देखिए विनीता जी, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, मीडिया मैनेजमेंट। तो मीडिया मैनेजमेंट जमाने से हो रहा है। जब हम लोग पत्रकारिता में आए, विनोद अग्निहोत्री आ गए, ये भी पत्रकारिता में आ ही गए थे। अपने जहीन साहब भी आ गए थे। मैनेज तब भी किया जाता था, लेकिन तब मैनेज किया जाता था। अब तो मीडिया खुद ही मैनेज होके आकर के लाइन लगाए हुए कि हुजूर हम मैनेज हो गए। अगर बताओ कि कुछ कमी बेसी रह गई है तो हम और चंदन फूले लगा करके, हमारे कानपुर में एक कहावत है कि जब चंदन मंडन लगा ली तब देखो हमारा चेहरा कैसा है। तो अभी चंदन मंडन लगाने का काम चल रहा है। मीडिया ऑलरेडी पहले भी मैनेज था। हाँ, उसकी संख्या कम होती थी। मान लीजिए 100 पत्रकार होते तो 90 या 70 मान लो खांटी पत्रकार होते। 30% में कुछ प्रो होते थे, जिसपे कम्युनिस्ट भी होते थे, आरएसएस के भी लोग होते थे, और कुछ लोग स्वभावतः है जो पैदा होते ही चापलूसी की घुट्टी पी लेते, वो तब भी थे और वो आज भी है। आजकल ये बढ़ इसलिए गया कि अब चापलूसी का पैग दिन भर पिया जाता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही। बाकी मीडिया मैनेज रहता है। अभी आपने यूट्यूब की बात की। यूट्यूब पर कूड़ा करकट इधर काफी दिनों से जारी है। आप इसको कभी गंभीरता से देखिए तो उसमें तमाम ऐसे चैनल चल रहे होंगे कि जब उनको, हम लोगों को देखे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम अच्छी बात ढूंढने में दिन भर फंसे रहते हैं। जैसे अडानी जी की एक खबर आई, तो वो जिस जज साहब देख रहे चंद्रचूड़ साहब के साथ जब हुई, तो एक चैनल पर यूट्यूब के हमने खुद देखा, किसी कहीं सुनी बात नहीं, जो कह रहा था कि अब तो कोई बात नहीं, ये चंद्रचूड़ साहब भी रामचंद्र जी का ही पक्षधर है, इन्होंने ही मंदिर बनाने का निर्णय दिया था, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। अब कौन उनको रोके जाकर के? भाई वो कोई कंट्रोल वाला मीडिया तो है नहीं। लेकिन सबके बावजूद आप इस YouTube की पावर को इससे समझिए कि जितने बड़े चैनल्स हैं और जितने बड़े अखबार हैं, वो सब चाहे जितनी सरकार की चापलूसी कर रहे हो, लेकिन सबके जो YouTube चैनल हैं उनका तेवर अलग है। वो राहुल गांधी की बात दूसरे ढंग से कह रहे हैं, उन्हीं का अखबार दूसरे ढंग से कह रहा। क्योंकि देखिए ये बिजनेस है। अखबार तो देखिए विज्ञापन से चल रहा, उनको कोई जरूरत नहीं है। 12 पेज का अखबार है तो आप 5 पेज विज्ञापन है, तो आप ये देख लीजिए कै पेज जो विज्ञापन है, पूरा पूरा पेज। फिर अगर कहीं कुछ जगह बच जाए खबर देने की तो दे देते हैं, और जिसको नहीं दिखाना चाहते नहीं दिखाना चाहते हैं। अब ये दौर जो लड़ाई का आ गया है, जिसमें असहमति पर नियंत्रण का भाव बढ़ता जा रहा है, उसमें आप ये मान के चलिए कि YouTube पर भी कैसे लगाम लगे, इसके रास्ते खोजे जा रहे होंगे। यह हो सकता खोज दिया। हम लोग देखिए उस टेक्नोलॉजी को बहुत नहीं जानते हैं कि कैसे, जैसे ईवीएम के बारे में कहा गया कि साहब ये हैक कर लेते हैं। अब हम और रविकांत जी या विनोद तो नहीं जानते कि कैसे हैक कर लेते थे। हम लोग यही धंधा कर लेते, काहे के लिए यहाँ पर 1 घंटा अपना समय बर्बाद करते, लेकिन हो जाता है, ऐसा लोगों ने बताया है। वैसे ही ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर होगी, इससे हमको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसमें से अधिकांश प्लेटफॉर्म विदेशों से संचालित है, तो शायद वो इतना कारगर ना हो, कि इतना आसान ना हो हमारी गर्दन दबाना। लेकिन हमारी गर्दन जैसे कबूतर होता है, बाज वो आदमी के हाथ में आया तो वह मोड़ने के चक्कर में रहता, तो हमारी भी गर्दन मोड़ने की तैयारी है। अब हम झटका देकर जितना बचा ले रहे, बाकी कोई बहुत गुंजाइश आगे बचती नहीं। देखिए विनीता जी, यूट्यूब की क्रेडिबिलिटी आज भी अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स की तुलना में सबसे ज्यादा है। हो सकता 100% प्योर ना हो,
लेकिन सोने में मान लीजिए 5% अगर तांबा मिला के बेचा जाता तो ये नहीं कहा जाता कि तांबा बेचा जा रहा, उसको सोने ही मांगा। तो समटाइम इफ यू वांट, अगर आपको गहने बनाने तो थोड़ा बहुत तांबा मिलाना पड़ता है। तो वो अभी उसकी प्योरिटी है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। अभी राजेंद्र ने कहा, अब विनोद भी कह रहे हैं कि हम लोगों के पिताजी ने कहा, हमारे पिताजी तो ये कहा, घर में कई पत्रकार थे, किसका भी दिमाग खराब हो गया, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, कुछ बन जाता तो वे पत्रकार बन गया। तो ये टेम्परामेंट है, हम लोग बाई टेम्परामेंट पत्रकार, और पत्रकार कोई बनाता नहीं है, जैसे कोई लेखक नहीं बनाता, कोई कवि नहीं बनाता है, ये सब आपके जीन्स में है। तो हम बाई टेम्परामेंट पत्रकार है। अब पत्रकारिता का एक बेसिक फंडा एक तो है कि एक तो हम खबर दिखाएंगे या बताएंगे, हम किसी खबर को छिपाएंगे ऐसी कोई पत्रकारिता हमने नहीं सीखी। हम उस खबर से एग्री करें डिसएग्री करें, खबर दिखाते थे। वो एक काम खत्म हो गया कि खबर न दिखाना, उसकी वजह से हम लोगों का काम बढ़ गया है। अब रोज घंटा 2 घंटा यूट्यूब पर इसलिए टहलना पड़ता है कि कहाँ खबर है क्या, क्योंकि चैनल तो दिखा नहीं रहा और अखबार पढ़ा नहीं रहा। अब हमें तो भाई खबर चाहिए ना कि अगर खबर कहाँ है, तो उस खबर में जूझे रहते हैं। हम लोग कानपुर ऐसी जगह से आए जहां बहुत ओपनिंग नहीं थी। हमने जब मारा दिल्ली भी गए, हमको नहीं पसंद आया, फिर लखनऊ विनोद अग्निहोत्री एक साइकिल में बकसिया बांध करके, उसको छोटी सी होती थी, और निकल लेके हम दिल्ली जा रहे हैं। और जिस इलाके के है वो अब वो कानपुर देहात हो गया, इफ आई एम करेक्ट। पहले वो कानपुर देहात नहीं था। निकल लिया, हम सीधे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। हम गए जाओ दिल्ली, हम कहा नहीं दिल्ली रहने लायक नहीं, हम लखनऊ लौट आए। बट बाई टेम्परामेंट पत्रकार है। जो ये कहा जाता है ना कि मतलब हम सिर्फ खबर दें, हमें ना, अंतर है। हम उस पत्रकार के साथ साथ एक संवेदनशील व्यक्ति भी है। हम उस पत्रकार के साथ साथ एक सहृदय और मानवीयता का ध्यान रखने वाले पुरुष भी हैं। और जब वो हम हैं, तो अगर हमें दिखाई पड़ रहा कि समाज में इस ढंग से उत्पाद काटा जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी कि हम उसको बताएं। रही बात हो रही यूट्यूब के संदर्भ में या अन्य मीडिया, तो मैं एक बात बता दूं, हर युग अपने लिए मीडिया के नए साधन ढूंढता रहता है। आप कल्पना कीजिए, जब इमरजेंसी में जो अखबार तो कुछ लिखते नहीं थे, मैं उस जमाने में अखबार का संपादक था। यही आरएसएस वाले जो आज हम पर प्रतिबंध लगाना चाहते, ये बाई विस्पर पूरी खबर फैला देते थे और शाम तक पता, और वो खबर एक्यूरेट निकलती थी। मुझे आज जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, मैं यूनाई में था, तो आप जानते हैं एजेंसी में बहुत फ्रीडम नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये फ्रीडम होती थी कि हमसे कोई ये नहीं कहता था कि तुम क्या चलाओगे क्या नहीं चलाओगे। इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी ये थी कि विनोद अग्निहोत्री शाम करके पूछ लेते दारा यूएनआई ने क्या खबर चलाई, क्योंकि मानते थे कि नहीं दारा ने जो खबर चलाई तो जान होगी, हवा में नहीं चला रहे। जबकि हम कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे, सामान्य सा काम कर रहे थे। अब धीरे धीरे जो स्थितियां बिगड़ गई, तो अब पत्रकारिता माने या तो हम टूल किट है या ट्रोल है, दो ही जगह है, और दोनों खतरनाक है। अगर हम सिर्फ टूल किट है तो भी खराब है, और खाली ट्रोल है। अब ये ट्रोल शब्द तो हमने बहुत दिन में समझने नहीं आया कि ट्रोल होता क्या। बाद में समझ में आया कि अच्छा, गाली देने वालों को ट्रोल कहते हैं। वो हम कम पढ़े लिखे आदमी कानपुर के, तो हमें पता नहीं था कि गाली देने वालों को ट्रोल कहा जाता है। गाली तो दे रहे हैं हमको, आपको
इसीलिए मैं सोशल मीडिया के बहुत कम प्लेटफॉर्म्स यूज करता हूँ। मैं क्यों गाली खाए दिन भर? अरे अपनी बात कही, जिसको पसंद आए सुने, ना पसंद आए। कानपुर की भाषा में गाली है तो कानपुर में तो बहुत सारे मतलब वाकई में गाली के शब्द आम शब्द में आ जाते हैं, तो ट्रोल तो फिर और भयानक शब्द हो गया इसका मतलब। हाँ, गाली भी बड़े प्यार से दी जाती कानपुर में, वाराणसी में। उसका एक कल्चर, उस पर एक विरोध थे उस समय लखनऊ में, एक पूरा लखनऊ में कांड हो गया, क्योंकि एक अखबार या होली निकलता था और होली का जैसा होता था उसमें कुछ लिख दिया गया तो बड़ा बवाल हो गया। मुझे इंटरफेयर करके किसी तरह उस मामले को सुलझाना पड़ा। मुझे याद आता कमलापति पार्टी जब मुख्यमंत्री बन गया तो वाराणसी में वो होली पर एक गाली का कार्यक्रम होता है जो माइक लगाकर सड़क पर होता था। तो अब वो मुख्यमंत्री बन गए थे तो कमलापति को किसी ने कुछ नहीं कहा, तो दूसरे ने अपना बुलाया सारे दोस्तों को और अपनी भोजपुरी भाषा में कहा कि का हो, अब हम एक लायक में रह गए कि हमारे का कौनो गाली दे। उन्होंने बड़ा व्यक्त किया, बताओ कि अब हम मुख्यमंत्री हो गए तो कोई गाली में नहीं देगा। ये बीजेपी के लिए बड़ी संकट की बात घड़ी है। आज वो नियंत्रण कर दें, कल उनको फिर जरूरत पड़ जाए तो अब भैंस को बधिया तो नहीं कर सकते ना, बाद में क्या होगा? उनको भी तो बाल्टी में दूध निकालने की जरूरत पड़ेगी ना। जब भैंस दूध ही नहीं देगी तो क्या करें? ये उनके सामने बड़ी समस्या है। और मैं समझता हूं कि इस यूट्यूब भी एक प्रभावशाली प्लेटफॉर्म बना हुआ है। कुछ गंदगियां आ गई हैं, लेकिन इन गंदगियों के बाद भी वो खूबसूरत चेहरा दिखाई पड़ता है जिसको देखकर लोगों को इश्क हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये इश्क चलने दिया जाए, उस पर बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।